अनुभव कर रहे हैं? कुछ अंतर लग रहा है बोलने में? कौन अच्छा है, पहले वाला तेज वाला कि धीमा वाला, स्लो वाला? और इसको थोड़ा प्यार से प्यार से बोलिए। और आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वर हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितो तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुधियात् सदानः। अब ठीक, बोल करके भागना नहीं है ना, यहीं रहना है ना। कौन बोल रहा है श्लोक? गोपी लोग, कई एक गोपी एक साथ बोलते हैं। कई एक लोग तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरस। कोरस है? कई एक गोपियां मिल करके बोल रही हैं, लेकिन फिर भी स्वर प्रधान है राधा रानी। कहाँ बोल रही हैं? कुरुक्षेत्र में। अब जिससे कहेंगे उसको बोलना होगा, तो कुरुक्षेत्र कैसे पहुंच गई है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, सारे ब्रजवासी जब मिल गए तब पहुंचे। प्रश्न सुनिए, ये लोग गोपी लोग कुरुक्षेत्र में कैसे चली गई? कुरुक्षेत्र में क्यों गई? हम बोलिए। उनको पता चला कि कृष्ण वहां पे आएंगे सूर्य स्नान के लिए, सूर्य स्नान के लिए, ग्रहण, सूर्य ग्रहण स्नान के लिए, तो उनसे मिलने का ये बहाना ही है, उनका दर्शन होगा। ठीक ठीक। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा। सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे हैं कि वसतो रामकृष्णयोः द्वारवत्यां, भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका में रह रहे थे। उनका जन्म तो द्वारका में नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ था जन्म? मथुरा में। जन्म के बाद कितने वर्ष तक रहे मथुरा में? 0 वर्ष। 0 वर्ष रहे ना। दिन भी नहीं, रात्रि को जन्म हुआ और रात्रि को ही जमुना पार, और फिर लौटे कि नहीं मथुरा कभी? कब लौटे? 12 वर्ष की, 11 साल, 11-12 खैर चलेगा, 11 वर्ष कुछ महीना होगा है। दोनों भाई मथुरा गए थे ना। हाँ, जन्म तो उनका तो गोकुल में ही हुआ, ब्रज में, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ
मथुरा में, और उसी रात्रि को चले गए गोकुल में, और गोकुल से आ गए वृंदावन में, और वृंदावन से फिर 11 वर्ष 12 वर्ष के अवस्था में मथुरा गए, और फिर वहां मथुरा रुके कि नहीं? कितना? कितना मथुरा रुके? 18 साल। अनुपम का भी गणित अभी क्लियर नहीं है। 18 साल तक वहां रहे, और फिर वहां से द्वारका चले गए। द्वारका के लीला बतला रहे हैं कि अथ द्वारवत्याम राम कृष्णयो वसत। कृष्ण और बलराम द्वारका में निवास कर रहे थे, और एकदा उसी समय सूर्योपराग सुमान आसित कल्पक्षय यथा, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का अवसर उपस्थित हुआ। महान सुमहान बहुत बड़ा ग्रहण, और उदाहरण दे रहे हैं कि कल्पक्षय यथा, जैसे कल्प के अंत में होता है, मतलब सर्वग्रास ग्रहण था। सर्वग्रास ग्रहण का क्या अर्थ हुआ अनुपम? ग्रहण में क्या होता है? तू तो कहेगा कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन वो माता जी से पूछेंगे तो कहेंगे कि राहु आक्रमण करता है। जब भगवान सूर्य को पूरा निगल जाता है राहु, तो उसको सर्वग्रास ग्रहण करते, मतलब कुछ ऐसा समय आएगा कि सूर्य दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे कल्प के अंत में अब केवल अंधेरा हो जाता है, प्रलय के समय तो सूर्य खूब प्रचंड रहते हैं, बहुत ताप बढ़ता है, लेकिन बाद में वर्षा होने लगता है, सब जगह जल अंधेरा। यानी कि सुमहान बहुत बड़ा ग्रहण था, जैसे कल्प क्षय में होता है। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्ता देव सर्वतः। ज्योतिष विज्ञान इतना उन्नत है कि भविष्य के ग्रहण को पहले ही बतला देते हैं। आज भी देखा जाता है, पूरे साल भर के ग्रहण का निर्धारण पत्रा में करके रख देते हैं, तो पहले से सबको पता चल गया कि बहुत महान सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो समंत पंचकम क्षेत्रम जजौ श्रेयो विदित्सया, और सब लोग समंत पंचक क्षेत्र में गए। कुरुक्षेत्र को समंत पंचक क्षेत्र कहते। क्यों कुरुक्षेत्र गए? श्रेयो विदित्सया, अपने कल्याण के संपादन के लिए। सूर्य ग्रहण में कुछ अनुष्ठान करते हैं, खास करके किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। दान देते हैं तो उसका फल अक्षय हो जाता है। तो एक ऐसा अवसर है कि थोड़ा सा साधन करेंगे तो उसका फल बहुत अधिक होगा। तो सब लोग उस अवसर का लाभ लेना चाहते थे। देखिए, कुछ कुछ समय ऐसा है कि उसका विशेष महत्व है, कुछ कुछ स्थान ऐसा है कि उसका विशेष महत्व है।
और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ऐसा समय है कि उस समय कोई साधन किया जाता है तो उसका फल अधिक होता है, कोई उस समय दान करे तो उसका फल बहुत अधिक होता है। तो समय भी अच्छा है। और कोई कोई स्थान ऐसा सुंदर है कि वहां कोई दान करें, यज्ञ करें तो उसका फल बहुत अधिक होगा। और अब कभी कभी ऐसा सुयोग जुटता है कि स्थान भी सुंदर है और समय भी सुंदर। तो सूर्य ग्रहण का समय आ रहा था और खास करके उस समय लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है। अब यही समझिए कि वो इतना पवित्र स्थान है कि देवता लोग भी यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्रम देव यजनम, वेदों में आया है कि देवताओं के लिए यजन का स्थान है। कोई कृत्य करना है तो व्यक्ति पवित्र स्थान का चयन करता है। किसी को मुंडन करना है या कोई दूसरा संस्कार करना है तो घर पर भी करते हैं, कुछ लोग तीर्थ में जाकर के करते हैं। तो देवताओं को यज्ञ करना होता है तो कभी कभी वे स्वर्ग से कुरुक्षेत्र में आते हैं, यहाँ यज्ञ करते हैं। और परशुराम जी भी वहां यज्ञ किए। परशुराम जी का नाम आप लोग जानते हैं। और 21 बार क्षत्रियों का संहार किए, जान से मार दिए। और यद्यपि वे भगवान हैं, उन पर किसी कर्म का फल नहीं होता, उनको किसी कर्म का फल प्रभावित नहीं करेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे यत्र अपृष्टोपि कर्मणा, यद्यपि परशुराम जी पर हत्या का पाप नहीं लगा, कोई नाजायज काम नहीं किए, अब्रह्मण्य, जो ब्राह्मणों के द्रोही थे वो ऐसे क्षत्रियों का वे वध कर दिए। और मान लीजिए कि भगवान लौकिक दृष्टि से कोई बुरा कर्म करें तो वह भी धर्म हो जाता है, बुरा नहीं रहेगा, वही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसको कर रहे हैं। तो स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यत्रा पृष्ठोपि कर्मणा, कर्म का थोड़ा भी प्रभाव नहीं था, उसका स्पर्श नहीं था, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए कि भाई कोई पाप हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो उसको मार्जित करने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को शिक्षा देने के लिए परशुराम जी कुरुक्षेत्र में जाकर के यज्ञ किए और क्षत्रियों का वध किए थे। तो इतना खून निकला कि नदी बह गई, धारा बह गई। और उस धारा से, नदी नहीं तो कम से कम नहर तो हो ही गया खून का। तो कुरुक्षेत्र में ही एक बड़ा सरोवर है, ब्रह्म सरोवर। इस समय तो खून नहीं है, पानी है, लेकिन आज भी अब उस सरोवर का परिक्रमा करना हो तो अच्छा होगा कि कार और से कर लें। साइकिल से करने में तो कुछ परिश्रम ही है, कुछ समय ही लगेगा। कितने कौन कौन देखे हैं ब्रह्म सरोवर को? बहुत कम लोग देखे। बहुत विशाल सरोवर है, लेकिन वह तीर्थ स्थान है और खास करके पर्यटन विभाग का बहुत ध्यान है उस पर, और इसलिए आज भी बहुत स्वच्छ जल है, बहुत सुंदर जल। लेकिन मूलतः
तो वो क्षत्रियों के रुधिर से बना है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो अब पता चल गया था कि सूर्य ग्रहण का अवसर है, तो सब लोग उधर जा रहे थे, सब तैयारी किए। ब्रजवासियों को पता चला कि द्वारका से यादव लोग भी आ रहे हैं और कृष्ण बलराम भी आएंगे, तो ब्रजवासी भी अपना मन बनाए कि हम लोग भी चलेंगे। और इनका दूसरे लोग तो श्रेयो विदित सया, दूसरे कल्याण के लिए आ रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों का तो मुख्य ध्यान था कि कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, कृष्ण से भेंट होगी। तो ये लोग भी योजना किए जाने के लिए। तो यादव लोग खूब ठाट के साथ यात्रा किए, खूब सज धज करके, और कुछ लोगों को द्वारका की रक्षा के लिए छोड़ करके अधिकांश लोग कुरुक्षेत्र के लिए आए। और स्त्रियां रथ पर चढ़ करके आ रही थी गीत गाती हुई, और उनका रथ जैसे लग रहा था कि देवताओं का विमान हो। और रथ से थे, कुछ लोग घोड़े से थे, और नृ भी, कुछ लोग डोली में बैठ करके भी आ रहे थे। वो सब विमान जैसा लग रहा था। खूब अच्छा कपड़ा पहने थे, अलंकार धारण किए थे, सज धज करके यादव लोग कुरुक्षेत्र की यात्रा किए। कि गजैर नदद भेर आभ्राव, यादवों के हाथियों का वर्णन है कि आकाश के समान धौल वर्ण के थे, नृभि विद्याधरद्दु भी, और मनुष्य भी ढो रहे थे, लेकिन मनुष्य वैसे चमक रहे थे, जो कहार थे, यादवों के पालकी को ढोने वाले थे, तो वे ऐसे चमक रहे थे जैसे विद्याधर हो। और रथैर देवधिष्णाव्य हयश्च तरल प्लवई, और देवताओं के विमान के समान रथ थे, और घोड़े बहुत तेजी से चल रहे थे। तो व्यरोचंत महातेजा पथि कांचन मालिना, यादव लोग सोने का माला पहने थे और इसलिए बहुत सुंदर लग रहे थे। दिव्य वस्त्र, दिव्य सृग वस्त्र सन्नाहा कलत्रे खेचराई, व पुष्प का माला पहने थे, मणि का माला पहने थे, और अपने पत्नियों के साथ वहां गए कुरुक्षेत्र में। कह रहे हैं कि तत्र स्नात्वा महाभाग उपोष्य सुसमाहिता ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर वासस्रकृक्म मालिना। कह रहे हैं कि जा करके वहां स्नान किए और उपवास किए। तीर्थ का नियम है कि व्यक्ति जब किसी तीर्थ में जाए तो एक समय उपवास करना चाहिए। जिस दिन गए तो उस दिन भोजन का विधान नहीं है, उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन ये जो यादवों का वर्णन है कि उपोष्य जाकर के स्नान किए और उपवास किए, तो यह तीर्थ के नियम के अनुसार नहीं किए, क्योंकि जो तीर्थ का विधान है उपवास का, तो वह कुरुक्षेत्र पर लागू नहीं होता। से स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है कि वर्ज इत्वा कुरुक्षेत्र, ये उपवास का नियम कुरुक्षेत्र में लागू नहीं होता। ये लोग उपवास किए ग्रहण के चलते, ग्रहण लग रहा है तो इसलिए उपवास किए। और ददु ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनु वासस्रक रुक्म मालिना, और ब्राह्मणों को गाय दान किए। गाय का वर्णन कर रहे हैं कि वासस्रक रुक्म मालिनी,
गाय को माला पहनाया गया था, कपड़ा बांधा गया था और सोने का लर पहनाया गया था। रुक्म मालिनी राम हृदय से विधिवत पुनरालुप्त वृष्णय ददौ स्वर्णम द्विजाग्रेभ्य कृष्णेनो भक्ति रस्तुति। अरे कि जब ग्रहण समाप्त हुआ तो फिर से वे स्नान किए, पुनराप्लुत, फिर से स्नान किए और दद्दु स्वर्णम द्विजाग्रेभ्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खूब सुंदर प्रसाद खिलाए, स्वादिष्ट अन्न दान किए। क्यों ब्राह्मणों का सत्कार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं? तो करें कृष्णे न भक्ति रसितु। ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं लेकिन उनके मन में कामना यही है कि हमारी भक्ति कृष्ण में हो। किसी लौकिक लाभ के लिए ब्राह्मणों को दान नहीं दे रहे, सब कृत्य कर रहे हैं लेकिन उनका उद्देश्य है कि भगवान में हमारी भक्ति बढ़े। तो जब ब्राह्मणों को खिलाए और खिलाने के बाद ब्राह्मणों के अनुमति से ब्राह्मण लोग कहे कि अब आप लोग भी भोजन कीजिए, कल के ही उपवास हैं, तो उनके अनुमति से, उनके आज्ञा से वे लोग भी, यादव लोग भी भोजन किए और सब लोग भोजन किए, थके हुए थे और जा करके वृक्षों के नीचे आराम करने लगे। वृक्षों के नीचे, अब इतना भारी मेला है और सबके लिए बिल्डिंग तो सुलभ नहीं है। वृक्ष के नीचे सब डेरा जमा दिए, आराम किए। अब इसके बाद सब लोग देखने लगे, पता करने लगे कि यादव लोग कहाँ रुके और जिधर यादवों का कैंप था सब राजा उधर जाने लगे। क्यों जा रहे हैं? कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए। बहुत भारी मेला था लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र कृष्ण बलराम थे, यादवों का कैंप था। तो सब राजा, पांडव लोग, उनके अनुव्रती जो भी राजा हैं, सब यादवों के पास जा रहे हैं और यादव लोग सबका सम्मान किए। यादव भी राजा हैं। अब इस तैयारी के साथ गए थे कि जो भी आ रहा है सबका सत्कार किए और सब लोग आपस में मिलने लगे, एक दूसरे को देख करके बहुत वे प्रसन्न हो रहे थे और इतना उनको आनंद अनुभव हो रहा था कि एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे और आनंद के मारे उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे और उनका गला रुंध रहा था, वे बोलने में भी सक्षम नहीं हो रहे थे और स्त्रियां भी एक दूसरे से मिल रहे थी। वे एक दूसरे को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और स्त्रियां एक दूसरे को अखबार में भर भर करके आलिंगन कर रही हैं। स्तने स्तनान कुमकुम पंकितरुषा निहृत्य दुर्भि प्रणयाफ्रुलोचन, खूब गाढ़ आलिंगन कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक स्त्री का स्तन दूसरे स्त्री के स्तन से मिल रहा है और उनके आंखों से अश्रु के धारा बह रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न है। अब सब एक दूसरे से मिले और खास करके कुंती बहुत प्रसन्न हुई वसुदेव जी से मिल करके और प्रेम के मारे कहने लगे कि हाय रे दुर्दैव, कितना हम लोगों का भाग्य खराब है। कुंती कह रही है कि हम आपत में हैं और भाग्य इतना खराब है कि संकट के समय भी अपना भाई भी स्मरण नहीं करता। ये भाग्य खराब है। तो करें कि हम दोष नहीं दे रही हैं, वसुदेव जी से कह रही हैं कि हमारा इतना भाग्य खराब है कि परिवार के लोग भी स्मरण नहीं करते। वसुदेव जी कहने लगे कि अरे हमारी स्थिति पर विचार करो,
हम लोग कैसे बंधन में रहे, किसी तरह मुक्त हुए, और ऐसे एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जब पांडवों की स्त्रियां और यादवों की स्त्रियां एक साथ बैठ करके मिल रही हैं और बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो राजा लोग हैं कृष्ण बलराम को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और वे यादवों की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसुर मुदा जुक्ता वृष्णिन कृष्ण परिग्रह, और वृष्णि वंशियों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण को वे लोग पकड़े हैं, वही उनके परम संपत्ति हैं। और ये कह रहे हैं यादव लोग कि अहो भोजपते जुयम जन्म भाजो निर्णाम्य। उग्रसेन जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में जन्म लेना तो यादवों का सफल हुआ। बहुत लोग मनुष्य जन्म पाए हैं, लेकिन मनुष्य जन्म सार्थक हुआ है यादवों का। मैं क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? तो उसका कारण दे रहे हैं कि यत पश्यता सकृत कृष्ण, क्योंकि ये लोग निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं। अरे कृष्ण का दर्शन कोई विशेष बात है? यादव कह सकते हैं कि हम लोग तो दर्शन जरूर करते हैं, तो कोई विशेष बात क्या है? कोई विशेष बात है तो कह रहे हैं दुर्दर्शमपि जोगिना। और कृष्ण का दर्शन तो बड़े बड़े जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। करदम जी कहे हैं कि हमारे आंख का फल तो मिल गया, क्योंकि हम आपका दर्शन कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े जोगी लोग जन्म भी रूढ़ जोगा एक जन्म में योग का आचरण करते हैं, फिर दूसरे जन्म में योग का आचरण करते हैं, और इस आशा से कि कृष्ण का दर्शन हो। वो मनोरथ तो करते हैं, दर्शन होता है नहीं होता है यह कोई निश्चय नहीं है। तो राजा लोग कह रहे हैं कि यादवों का जन्म लेना सफल है, क्योंकि निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं। और कह रहे हैं कि यद विश्रुति श्रुतिनुतेद मलम पुनाति, कृष्ण के महिमा का गान कर रहे हैं कि जिनके विश्रुति मतलब जस इस सारे संसार को अलम पुनाति, बहुत पवित्र करती है। पादा वनेजन पयश्च वचश्च शास्त्रम, कृष्ण का जो चरण धोवन है वो संसार को पवित्र करता है। उनके जो वाणी है, उनका वचन है, उनके वाणी सारे संसार को पवित्र करती। तो भगवान के वचन भी पवित्र करता है, उनका चरण धोवन भी पवित्र करता है, लेकिन उनका जो जस है कीर्ति अलम पुनाति, सबसे अधिक पवित्र करता है। और कह रहे हैं कि कृष्ण कि क्या सौभाग्य है, क्या महिमा है, हम लोग अपने आंखों से देखे हैं। भूकाल भर्जित भगा विजदंग्र पद्म स्पर्शोत शक्ति रविवर्षत नो खिलार्थान, यानी कि कृष्ण के चरणों की ऐसी महिमा है कि इस पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया था। पृथ्वी पर समृद्धि नहीं थी, लेकिन जब से कृष्ण बलराम का आगमन हुआ, कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, और भूमि इतनी प्रसन्न हो गई कि हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण करती है, हमारे सारे कामनाओं को प्रदान करती है। कृष्ण के चरण के स्पर्श से पृथ्वी का भाग्य लौट गया। और है कि यादवों का इतना भाग्य है कि उसी कृष्ण के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। और किसी का विवाह का संबंध है तो किसी का परिवार का संबंध है। तो वास्तव में इस संसार में जन्म लेना तो यादवों का सार्थक है। और ऐसे वे यादवों की प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण बलराम भी सबका सत्कार किए और
अब गोपियां भी कृष्ण से मिल रही हैं, नंद वसुदेव मिल रहे हैं। और खास करके वसुदेव जी नंद बाबा के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि अदृष्ट पितरौ, ये जो कृष्ण बलराम है तो ये तो अपने माता पिता को कृष्ण के लिए खास करके कि देखे भी नहीं, लेकिन कभी माता पिता का अभाव भी महसूस नहीं किए। आप लोग तो इस बालक का वैसे रक्षा किए जैसे पल के आँख की रक्षा करती। तो हम पर बहुत भारी आभार आप लोगों का है, बहुत भारी अनुग्रह किए। तो ऐसे सब मिल रहे हैं बात करके, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोप्यश्च, सब लोग कृष्ण को देख करके आनंदित है, सब कृष्ण से मिल रहे हैं। लेकिन गोपियों की बात आई तो सुखदेव गोस्वामी इनको अलग कर दिए। गोप्यश्च, सब मिल रहे हैं, लेकिन गोपियों का मिलना सबसे भिन्न है। भिन्नता को दिखाने के लिए च शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम यत् प्रेक्षणे दृश्यसु पक्ष कृतम सपन्ति दृग्भे हृदय कृतमलम परिरभ्य सर्वास तद भाव मापुरपि नित्य युजाम दुरापम। अरे कि गोपियां भी कृष्ण से मिली। गोपियों के विषय में कह रहे हैं कि चिराद अभीष्टम, दीर्घ काल से उनके यही लालसा थी कि कब कृष्ण से भेंट हो। और गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि यत प्रेक्षणे दृश्य सुपक्ष में कृतम सपंती, गोपियां कृष्ण का दर्शन करती हैं तो पलक गिरने से जो थोड़ा सा बाधा आ जाती है, थोड़ा अवरोध आता है, तो उसको भी सहन नहीं कर पाती। पलक गिरने से उनको बहुत भारी कष्ट होता है और कष्ट को चुपचाप सह नहीं लेती है। इतना कष्ट होता है कि ब्रह्मा के प्रति उनको उनके मुख से बहुत कटु वाक्य निकलता है कि सपंती, वे गाली देती हैं, गाली देते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करने का पद ले लिया लेकिन इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है कि किसको कितना आंख देना चाहिए, इसको एकदम ज्ञान नहीं है। ये बहुत भारी अन्याय करता है। ये बराबर आंख दे देना ये कोई न्याय नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि आपको कपड़ा देना है वस्त्र के लिए, तो अब जितना कपड़ा प्रताप रुद्र को दे रहे हैं और उतना ही परशुराम को दीजिए, तो कोई न्याय है? इसको न्याय कहा जाएगा? अरे भाई, परशुराम का जैसा शरीर है उसके अनुसार कपड़ा देना चाहिए, प्रताप रुद्र का जैसा शरीर है वैसे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2.5 मीटर दे दिए तो न्याय हो गया। और कह रहे हैं कि बहुत भारी अन्याय किया है। अरे उसको ज्ञान होना चाहिए कि किसको कितना आंख देना चाहिए। तो एक तो गलती किया कि बराबर आंख दिया, आगे एकदम उसको बुद्धि नहीं है। हम लोगों को रोम रोम में आंख देना चाहिए। तो इंद्र जो अप्सराओं का दर्शन करता है उसको 1000 आंख दे दिया। कितना निर्लज व्यक्ति है, अज्ञानी है, मूर्ख, जड। एक तो गलती किया कि हमारी चेतना पर विचार नहीं किया। सबको 2 आंख तो हम लोगों को भी 2 आंख। अच्छा ये भी सह लेती तो 2 दिया तो ऊपर से एक ढक्कन डाल दिया। और जड एकदम मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। पद पा गया है बड़ा, लेकिन बुद्धि एकदम नहीं है। तो कह रहे कि ये गोपियां कृष्ण को देखी और देख करके दृग्भि हृदय कृतिमलम,
परिरभ्य सर्वास तद्भाव मां पुरप नित्य युजाम दुरापम। सबसे पहले अपने आंखों से कृष्ण को हृदय में ले गई और हृदय में ले जा करके मन ही मन खूब गाढ़ आलिंगन की। अरे कि गोपियों को वह आनंद प्राप्त हुआ जो नित्य युजाम दुरापम, नित्य युजाम, जो कृष्ण के अपनी पत्नियां हैं, जो साथ कृष्ण के, जो निरंतर कृष्ण के साथ रहती हैं, तो वे भी जिस आनंद को नहीं प्राप्त करती हैं, उस आनंद को गोपियां कृष्ण को अपने हृदय में ले जा करके आलिंगन करके प्राप्त कर रही। यह नित्य युजाम के जो जोगी हैं और कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके उनका चिंतन करके जैसा आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन गोपियां जैसा आनंद प्राप्त कर रही हैं कृष्ण को हृदय में ले जाकर, तो बड़े बड़े जोगी भी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं करते। भगवान भी गोपियों की भावना को जानते हैं और इसलिए विविक्त उपसंगम्य, उनको पता था कि भरे समाज में गोपियां खुल करके बात नहीं करेंगी। तो विविक्त उपसंगम्य, वे एकांत में गए, गोपियों का आलिंगन किए, उनका कुशल पूछे और उनको उपदेश देने लगे। उपदेश दे रहे हैं कि हमारा वियोग कभी नहीं होता है। जैसे ये पंच महाभूत है तो सब जगह इसकी सत्ता है, भाई मिट्टी तो सब जगह है, आकाश सर्वव्यापक है। जैसे कोई घड़ा है तो घड़ा के बाहर भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी से बना है, और उसी प्रकार हमारा तो कभी वियोग नहीं होता, हम सब जगह सुलभ हैं। लेकिन व्यक्ति का चेतना का स्तर इतना निम्न है कि हमारा अनुभव नहीं कर पाता, हम तो सर्वव्यापक हैं। और योग इत्यादि करके साधना करके अपनी चेतना को उन्नत करना चाहिए। तो ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के उपदेश को सुन करके गोपियों का जीव कोष जल गया। जीव कोष मतलब जीव का जो आवरण है, अज्ञान का, अहंकार का, ये जो आवरण है तो वह खत्म हो गया। भगवान के उपदेश का प्रभाव आया और गोपियां प्रार्थना करने लगी। आहु, वे बोली, उनका अज्ञान दूर हो गया और बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? आहुश्चते नलिनाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिन्त्य मगाध बोधय। करें कि हे नलिन नाभ, ते पदारविंदम, आपके चरण कमल अगाध बोधय जोगेश्वर हृदय विचिन्त्यम, जो बड़े बड़े जोगी हैं जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, शिव इत्यादि जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, तो वे लोग भी आपके चरण का हृदय में चिंतन करते हैं। और संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो व्यक्ति संसार रूप कुआं में गिर गया है तो उससे पार जाने के लिए एकमात्र अवलंबन यही है। जैसे कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया तो जब तक उसको कुछ सहारा नहीं मिलेगा तब तक कुआं से नहीं निकल सकता। चाहे रस्सी का सहारा हो, बांस का सहारा हो, सीढ़ी हो, या कम से कम दीवार का सहारा हो, कुआं में गिर गए तो बिना सहारा का नहीं निकल सकते। तो कह रहे हैं कि जो संसार कूप है वो इससे निकलने के लिए उत्तरणावलंबन, एकमात्र आपके चरण ही अवलंबन है। और जो संसार कूप में पड़े हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए एकमात्र अवलंबन है, जिसका बड़े बड़े अगाध ज्ञान वाले योगेश्वर हृदय में चिंतन करते हैं। और गेहम जुसाम अपि मनस उदियात सदान, हम लोग यहाँ आपको देख करके आनंद अनुभव कर रही हैं, लेकिन अभी तो हम लोग अपने घर गृहस्थी में जाएंगे और घर गृहस्थी का स्वभाव है
कि व्यक्ति भूल जाता है। वो कह रहे हैं कि आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि हमारे हृदय में आपका चरण उदित होता रहे। मतलब हम घर गृहस्थी में भी जा करके आपके चरणों का स्मरण करती रहे, वह विस्मृत न हो, ऐसे कृपा कीजिए। तो गोपियां इस श्लोक में प्रार्थना कर रही है कि गेहम जुसामपि, हम अपने घर गृहस्थी में चले जाएं, फिर भी आपका चरण कमल हमारे हृदय में प्रकाशित होता रहे, हमें आपके चरण कमल का स्मरण होता रहे। ये भगवान से प्रार्थना कर रही, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। अब गोपियों के लिए कितना उपयुक्त है इस पर तो हम लोग कभी बाद में विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए श्लोक बहुत उपयुक्त है। जो बंधन में पड़े हुए हैं, घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, तो बिना भगवान के चरण के सहारा इससे पार नहीं हो सकते। एकमात्र अवलंबन यही है माया से पार होने के लिए, घर गृहस्थी से ऊपर आने के लिए। और जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, अगाध बोध है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो वे लोग भी इन चरण का ध्यान करते, चिंतन करते। और गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि वही चरण हमारे मन में उदित होता रहे, हम उसका स्मरण करती रहे, यही आपसे प्रार्थना। और गोपियां के जो प्रार्थना है वो हम लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है, और इसी से इस श्लोक को याद रखना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब घर गृहस्थी के कुआं से, संसार के कुआं से, जन्म मृत्यु के कुआं से हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, लेकिन मैं जो अर्थ किया तो इसको कहा जाता है यथाश्रुत अर्थ। यथाश्रुत कि जैसा श्लोक है, सुनने में लग रहा है वैसा अर्थ कर दिया गया, लेकिन यह वास्तविक अर्थ नहीं है। भाई यथाश्रुत अर्थ है, ये बहुत अच्छा अर्थ है ना, सुन करके ही कुछ शांति का अनुभव हो रहा है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये गहराई है और इस पर बहुत बहुत अध्ययन हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम। कोई साहित्य है, पद है या उपन्यास है, और उसका अध्ययन होता है, समीक्षा ग्रंथ कहते हैं। तो अब यथाश्रुत यह अर्थ है। समय के अभाव में मैं बहुत जल्दी जल्दी एक दो बात कह पाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का आस्वादन कुछ दूसरे रूप में ही किए हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को किस रूप में पढ़ रहे हैं, इसका कैसे अर्थ ले रहे हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के मुख से। और इसलिए आप लोग ग्रंथ अपने साथ लाइए, और ग्रंथ नहीं सुलभ हो तो माता जी के पास पन्ना है, उसी का जिरोक्स कुछ कर दीजिए, सबको हो जाएगा। हरे कृष्णा। महाराज जी, ये जो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? इसका अर्थ क्या है वास्तव में, भगवान के चरणों का आश्रय लेना? बार बार भागवत में बार बार ये चीज रिपीट होती है, लेकिन चरणों के आश्रय लेने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? एग्जैक्ट मतलब कितना चाहिए? मतलब जब जब हम भागवत में जब उसको पढ़ रहे हैं कि भगवान के चरणों का आश्रय, तो आश्रय लेने का अर्थ है शरणागति स्वीकार करना। शरणागति, षड्विता शरणागति जानते हैं ना? भगवान के चरण का भरोसा रखना, यही आश्रय लेना है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो अपने माँ के आश्रय में रहता है,
भोजन की जरूरत हुई माँ से मांगता है, सोने की जरूरत है माँ को पुकारता है। आस भरोसा जानते हैं, भगवान के चरणों का ही भरोसा रखना, इसको आश्रय कहेंगे। शरणागति पढ़ते हैं तो रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम तथा, यह जो षड्विधा शरणागति यही आश्रय है। आश्रय का अर्थ कभी कभी घर कहा जाता है। हम तो धर्मशाला का आश्रय लिए, हम तो गौशाला का आश्रय लिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रहने के लिए, खाने के लिए गौशाला का ही भरोसा है। तो सब तरह से भगवान का ही भरोसा रखना, उसी के सहारे जीवन व्यतीत करना, यह आश्रय है। कोई कठिनाई है, कितना हो कठिनाई है, लेकिन दूसरे को नहीं पुकारेंगे, भगवान के भरोसा रहें। वो इस चेतना को आश्रय लेना कहते हैं। मन में विश्वास रखना कि हमारे रक्षक यही हैं और हमारी रक्षा करेंगे, तो इस चेतना को कहेंगे भगवान का आश्रय लेना। किसी को कुछ कठिनाई है तो रक्षा के लिए किसी नेता का आश्रय ले लेता है। कोई केस हो गया तो वकील का आश्रय लेता है। भक्त लोग सदैव भगवान के आश्रय में रहते। और कोई प्रश्न करेगा तो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं रखते हैं, और व्यवहार रखेंगे। कोई केस कर दिया तो कचहरी में जाएंगे, वकालतनामा भी लगाएंगे, लेकिन अंततः उनके मन में भरोसा भगवान का होता है। भरोसा शब्द समझते हैं ना, और भगवान का भरोसा रखना यही भगवान का आश्रय है। किसी भी परिस्थिति में भगवान का त्याग नहीं करेंगे। देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे को माँ मारती है, थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर भी बच्चा माँ को ही कचक करके पकड़ता है। तो यह है आश्रय।